देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 12th के मैथ के 7वें लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। बच्चों देखिए, क्या आपको सिद्ध करना, ध्यान दीजिएगा। 0 to π/2 log sin x dx बराबर 0 to π/2 log cos x dx, इसके बराबर -π/2 log 2 बराबर π/2 log 1/2। ठीक है, ये चारों के चारों बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां लिखेंगे, माना, यहां से बच्चों हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना, इसको आप मान लीजिए आई, माना आई के बराबर है आपका 0 to π/2 log साइन एक्स और डी एक्स। इसको मैंने क्या मान लिया, आई मान लिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं। ठीक है, अब लगा देंगे यहां पर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी। ए है आपका 0 to ए एफ एक्स है और डी एक्स है, तो 0 to ए एफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हैं 0 to ए माइनस एक्स डी एक्स। जहां एक्स है वहां पर ए माइनस एक्स लिखा जा सकता है। तो यहाँ साइन है, जहां एक्स है वहां रख सकते हैं आप π/2 माइनस एक्स, और ये हो गया आपका डी एक्स। ये हो गया आपका आई बराबर 0 to π/2 log साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका cos थीटा हो जाएगा, मतलब cos x हो जाएगा डी एक्स। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर log sin x dx 0 to π/2 log sin x dx या 0 to π/2 log cos x dx, ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब इन दोनों का मान इसके बराबर होगा और फिर इसके बराबर भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए, ये दोनों आपस में बराबर है तो प्रूफ हो गया। इसको और आगे बढ़ाते हैं, समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2, आई में आई जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 2i बराबर, देखिए बच्चों, अब यहां लिखेंगे 0 to π/2। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट समान है, अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, log साइन एक्स और प्लस ये जुड़ जाएगा log cos x, ब्रैकेट बंद करके आप लोग लिख देंगे यहाँ dx। ठीक है, ये हो गया आपका 2i बराबर 0 to π/2 log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n, यानी प्लस वाला आपका इंटू में जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं log साइन x इंटू cos x, और ये हो गया आपका dx। ठीक है, इसके बाद देखिए 2i बराबर 0 to π/2 log, यहाँ क्या है आपका साइन x इंटू cos x। ठीक है बच्चों, 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2x का। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका 2i बराबर 0 to π/2 log, ऊपर आ जाएगा साइन 2x और बटे में आ जाएगा 2, ये हो गया आपका dx। तो log m बटे n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n, तो बटे वाला आपका माइनस में जाएगा। ये हो गया बच्चों आपका 2i बराबर 0 to π/2 log साइन 2x। ठीक है, माइनस log 2। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर लीजिए और ये हो गया आपका dx। तो देखिए बच्चों, अब इसको और आगे बढ़ाइए, ये हो गया आपका 2i बराबर, ठीक है, 0 to π/2 log साइन 2x dx। ठीक है, और माइनस 0 to π/2 log 2 dx। देखिए बच्चों, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आप 2x को कुछ मान लेंगे, लिखेंगे माना 2x बराबर t मान लीजिए। ठीक है, अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 और t का dt/dx हो जाएगा। अब यहां से बच्चों आपको मिलेगा, ये हो गया dx, ये हो गया dt, और जो 2 है उसको बटे में डाल दीजिए, dt/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका 2i बराबर, लिमिट भी चेंज हो जाएगा बच्चों, यहाँ x का मान रखेंगे 0, तो 0 गुणे 2, तो t का मान कितना आएगा 0, तो जहां 0 है वहां आएगा 0, और यहाँ पर π/2 जब रखेंगे तो π/2 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा पाई, t का मान कितना आएगा, t का मान आएगा आपका पाई, तो ये अपर लिमिट हो जाएगी पाई। ये हो गया आपका log साइन, और 2x का मान हो जाएगा t के बराबर, और dx का मान हो जाएगा आपका dt/2, फिर माइनस log 2। अब log 2 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और बच्चों 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x से सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2। देखिए बच्चों, इधर सही से दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट किया है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये हो गया आपका 2i बराबर
1/2 को बाहर कर लीजिए, 1/2 0 to बच्चों इस पाई को आप लिख सकते हैं 2 इंटू π/2, ठीक है। और ये हो गया आपका log साइन। एक बात और ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग चर को आपस में बदल सकते हैं। जैसे टी के फॉर्म में है तो पूरा का पूरा आप एक्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो जहां जहां टी वहां लिख दीजिए एक्स, तो log साइन एक्स और ये जगह आपका डी एक्स, फिर माइनस log 2 और अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट कितना है π/2 माइनस लोअर लिमिट कितना है 0, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों आपका 2i बराबर 1/2। अब ध्यान दीजिएगा यह 0 to 2a या फिक्स dx टाइप का है। तो बच्चों आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, देखिए ये वाला 0 to 2a या फिक्स dx, इसका दो मान होता था। एक होता था आपका 2 इंटू 0 to a या फिक्स dx और एक मान होता था 0। यह कब आता था बच्चों? जब f 2a माइनस x का मान प्लस fx के बराबर आ जाता था तो, ठीक है। तो चलिए यहां चेक करते हैं। अगर f 2a माइनस x का मान प्लस fx आ गया तो इतना लिख देंगे, अगर माइनस fx आ गया तो इसका मान आप 0 लिख देंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपका जो fx है वह आपका log साइन x है, ठीक है। अब f 2a माइनस x निकाल लीजिए, 2 इंटू a की जगह कौन है π/2, 2a माइनस x, इसका मान निकालिए, देखिए क्या आता है log साइन 2 इंटू π/2 माइनस x, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा आपका पाई माइनस x। तो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा होता है बच्चों आपका साइन थीटा, मतलब log साइन x मिलेगा आपको, ठीक है। यानी बच्चों आपको प्लस fx मिलेगा। तो जब f 2a माइनस x इक्वल टू प्लस fx आया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0 to a मतलब π/2 fx का मतलब क्या होगा log साइन x dx, इतना आप लिख सकते हैं। और माइनस इस π/2 को आगे लिख दीजिए और इंटू log 2 इसको बाद में लिख दीजिए, ठीक है। तो बच्चों इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से आप इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। ये 0 to 2a fx dx था, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 0 to a fx dx, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया आपका 2i बराबर, बच्चों ये किसके बराबर है ध्यान से देखिएगा, यह आपका i के बराबर है, ठीक है। तो इसको आप लिख देंगे i, फिर माइनस π/2 log 2, ठीक है। अब i आकर यहाँ पे घट जाएगा तो i का मान आ गया आपका माइनस π/2 log 2। तो बच्चों i का मान आपको मिल गया, देखिए इतना इसके बराबर। i का मतलब क्या, इसका मान हो चाहे इसका मान हो, तो इन दोनों का मान आपका इसके बराबर प्रूफ हो गया। अब बच्चों इसी को मैं इसके बराबर भी प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है। देखिए बच्चों ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, यहाँ लिख देंगे प्रूफ्ड। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ए वाला भी मिल जाएगा, देखिए कैसे। आप जानते रहिएगा एक फार्मूला होता है log m की पावर n, तो पावर आगे आ जाता है n log m हो जाता है, ठीक है। मतलब यह पावर आगे आ सकता है, तो बच्चों यह पावर आपका आगे आ जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। तो इसी का उल्टा आपको लगाना है, log के सामने जो है उसको पावर रख देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए log के सामने यहाँ कौन है -1 छिपा है, क्या छिपा है यहाँ पर -1 छिपा है, इसी को हटाना है। तो π/2 और यहाँ से -1 हटाकर यहाँ पावर लगा देंगे, log 2 की पावर -1, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका π/2 और ये हो गया log 2 की पावर -1, तो इसको लिख देंगे 1/2, ठीक है। तो बच्चों i का मान इतना भी आ सकता है, तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। यहाँ लिख देंगे प्रूफ। बच्चों ध्यान दीजिएगा कभी कभी इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ देगा, जैसे आपको इसके बराबर इतना प्रूफ करने को दे देगा, फिर कभी इसको इसके बराबर प्रूफ करने के लिए दे देगा, या फिर कभी इसको इसके बराबर प्रूफ करने के लिए दे देगा, या इसको इसके बराबर प्रूफ करने के लिए दे देगा। तो सबका यही तरीका होगा लगाने का। तो बच्चों यहां से लगभग 4 टाइप का क्वेश्चन बनाकर आपको दे सकता है। तो बच्चों उन चारों क्वेश्चन को मैंने एक ही में लगा दिया।